अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 6 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 6 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 30 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिएक्टिव फॉर्म्स को देखेंगे डिटेल में और साथ में उसकी वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो पार्ट 28 में हमने देखा था कि किस तरीके से रिएक्टिव फॉर्म और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और पार्ट 29 में हमने देखा था कि कैसे हम एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं एंगुलर ऐप के अंदर। तो अब हम देखेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में डिटेल में। तो पिछले ट्यूटोरियल को आई एम श्योर आपने पार्ट 28 और पार्ट 29 दोनों देखे होंगे। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर पे ब्राउज़र में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमें angular.io की डॉक्यूमेंटेशन ओपन है जिसमें हमने रिएक्टिव फॉर्म्स की टैब को ओपन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास material.angular.io की वेबसाइट में कंपोनेंट्स में हमने फॉर्म कंट्रोल्स को ओपन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसे ऑटो कंप्लीट, चेक बॉक्स, डेट पिकर, रेडियो बटन, इनपुट, फॉर्म फील्ड, सेलेक्ट, स्लाइडर और स्लाइड टॉगल। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिकली इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रिएक्टिव फॉर्म्स को देखना है कि किन किन तरीक़ों से हम रिएक्टिव फॉर्म्स में फील्ड्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब यहाँ पर अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है वो है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, जो कि फॉर्म्स पैकेज में मौजूद है। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल और फ्रॉम एंगुलर स्लैश फॉर्म्स, फिर उसको हम ऐड करेंगे इंपोर्ट्स के अरे में। तो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को हमने ऐड कर लिया। अब हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल ऐड हो गया। अब हम जाएंगे ऐप कंपोनेंट डॉट ts फाइल में, और यहाँ पर हमें जो जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे रिएक्टिव फॉर्म्स को बिल्ड करने के लिए हमें 3 किस्म के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। एक फॉर्म ग्रुप है, एक फॉर्म कंट्रोल है और एक फॉर्म ग्रुप है, सॉरी फॉर्म बिल्डर है। ये 3 है। अगर आप फॉर्म बिल्डर को यूज़ नहीं करते तो आप फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म ग्रुप को यूज़ नहीं करते तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर्म कंट्रोल को यूज़ करने की है। फॉर्म कंट्रोल्स बेसिकली विदाउट फॉर्म्स के हम यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम HTML में फॉर्म का टैग यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके लिए हम सिंपली फॉर्म कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल फ्रॉम एंगुलर स्लैश फॉर्म्स। उसके बाद अब ये फॉर्म्स कंट्रोल इस तरीके से, ओ सॉरी मैंने स्पेलिंग्स, फॉर्म कंट्रोल ये अब ठीक है। फॉर्म कंट्रोल को हमने फॉर्म से इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज़ करने का तरीका है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे। सपोज़ मैं यूज़र नेम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको इक्वल कर देंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल, और इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे, या जो भी डिफ़ॉल्ट आप उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट देना चाहें वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब इसको HTML में ऐड करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर लगाएंगे, मैं इसको इस तरह यूज़ करता हूँ, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, बल्कि मैं तो यहाँ पर अब इनपुट टेक्स्ट नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं यूज़ करूँगा मटेरियल को। तो यहाँ पर हम आते हैं फॉर्म कंट्रोल में और यहाँ पर इनपुट टैग में चले जाएंगे। तो मटेरियल के लिए हमें जो API चाहिए होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी मैट इनपुट मॉड्यूल। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ऐप मॉड्यूल डॉट ts में यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा, ऐप मटेरियल इनपुट। तो एक्चुअली हुआ ये कि ये एक फ्रेश कॉपी थी, तो उसमें मैंने अभी एंगुलर मटेरियल को इनेबल नहीं किया। तो चलिए क्विकली हम इसको इनेबल कर लेते हैं। वो मैंने प्रीवियस जो था वो रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ng add @angular स्लैश मटेरियल। तो मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लिया। अब ये हमारे पास जो मटेरियल है ये ऐड हो गया एंगुलर मटेरियल। अब यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा जो एरर था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे मैट इनपुट मॉड्यूल। तो ये अब हमारे पास मैट इनपुट मॉड्यूल एक्टिव हो गया।
इसके बाद हमें यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू है। तो इस ओवरव्यू में हमारे पास ये देख सकते हैं, द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स कैन बी यूज विद मैट इनपुट। ये हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं, कलर, डेट, डेट टाइम का लोकल, ईमेल, मंथ, नंबर, पासवर्ड, सर्च, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल और वीक, ये हमारे पास डिफरेंट। तो एग्जांपल में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें सिंपली ये सैम्पल इनपुट विद अ कस्टम एरर स्टेट मैचर है, ये इसमें से हमें सिर्फ इनपुट चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया इसका जो HTML है। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए ये इनपुट फील्ड चाहिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा इस जगह पे, और सॉरी ऐप कंपोनेंट में, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फॉर्म कंट्रोल हमने नाम रखा था यूज़र नेम, और यहाँ पर हमें मैचर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करने जा रहे। तो फॉर्म कंट्रोल में हमने यूज़र नेम दे दिया, प्लेस होल्डर में हमने दे दिया यूज़र नेम। अब ये एक प्लेस होल्डर के तौर पर यूज़ होगा, और ये हमारे पास हिंट यूज़ होगा, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सिंपल करना चाहूँ तो इनपुट, मैट इनपुट, प्लेस होल्डर, तो हमने मटेरियल इनपुट डिज़ाइन को ऐड कर लिया अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म में आऊँगा तो यहाँ पर हमें अब मटेरियल इनपुट फॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन इसकी स्टाइलिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसमें हमने बूटस्ट्रैप को भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर अब मैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप कर लेता हूँ, और फिर इस बूटस्ट्रैप CSS फाइल को मैं इंपोर्ट कर लूँगा एंगुलर जेसन में। जब भी आप कोई चीज़ एंगुलर डॉट जेसन में ऐड करेंगे तो उसके बाद आपको सर्वर को रीस्टार्ट लाजमी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ये इंस्टॉल हो चुका है बूटस्ट्रैप। अब मैं जाऊँगा एंगुलर डॉट जेसन फाइल में, और स्क्रॉल डाउन करूँगा जहाँ पर इसने ऐड किया है ये नोड मॉड्यूल में से प्री बिल्ड थीम, यहीं पे मैं स्टाइल डॉट CSS मौजूद है स्टाइल्स में। तो यहाँ पर मैं कॉमा डाल के डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स स्लैश बूट स्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश CSS स्लैश बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS को मैं ऐड कर लूँगा। सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज़ करूँगा, और एक दफ़ा फिर इसको मैं ngserve कमांड को सिंपली रन करूँगा। तो इसको एग्जीक्यूट हो लेने दें। तो ये अब एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब ये पेज रिफ़्रेश होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको स्टाइलिंग, एक्चुअली आई थिंक आई एम मिसिंग, इनपुट को हमें ऐड करना होगा, आई एम श्योर ये मिस्टेक हो रही है, मैट फॉर्म फील्ड में, मैट फॉर्म फील्ड में, ताकि वो इसको स्टाइलिंग दे सके। और यहाँ पर इसको मैट फॉर्म फील्ड को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद इसको अब देखते हैं। तो आई एम श्योर अब जो है, यस, अब ये जो है मटेरियलाइज्ड हमारे पास फॉर्म ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको मैट फॉर्म फील्ड के साथ ऐड करेंगे, और इनपुट प्लेस होल्डर के साथ। तो मैट फॉर्म फील्ड लाजमी आपने लगाना है। अब हमने इस फॉर्म को ऐड कर लिया। अब इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं एंड इट विल वर्क। अब हम देखते हैं इसकी वैलिडेशन कैसे करनी है। तो इसकी फॉर्म की वैलिडेशन के लिए सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जितने भी रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं उनकी वैलिडेशन को जो इनेबल किया जाता है वो टाइपस्क्रिप्ट फाइल से किया जाता है। मतलब आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि रिक्वायर्ड है, या इसका कोई पैटर्न है, या इसकी मिन लेंथ, मैक्स लेंथ वगैरह। आप इसको जो रिएक्टिव फॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पर आपने फॉर्म कंट्रोल को ऐड किया वहीं पर आप कॉमा लगा के एरेज़ की सूरत में मल्टीपल वैलिडेशंस लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक और पैकेज चाहिए होता है जिसको कहते हैं वैलिडेटर्स। ये पैकेज हमें चाहिए वैलिडेशंस के लिए। तो अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, उसके बाद कॉमा दे के हम जितने भी इस पे वैलिडेशन लगाए, जैसे सपोज मैं कहता हूँ वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मिनिमम लेंथ 5 करैक्टर होनी चाहिए। तो ये दो मैंने वैलिडेशंस इस पे लगा दी हैं यूज़र नेम पर, कि यूज़र नेम रिक्वायर्ड है और उसकी मिन लेंथ 5 होनी चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है जब रीलोड होगा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, उसमें कोई चीज़ एंटर नहीं करता, तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो गया। मतलब इस पर हमें एरर आया कि ये फील्ड्स रिक्वायर्ड, लेकिन रिक्वायर्ड है या जो भी इस पर कोई एरर है, लेकिन यहाँ पर हमें एरर को शो करना है इस जगह पर कि क्या एरर है, फील्ड रिक्वायर्ड है या लेंथ कम है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एंगुलर मटेरियल में, तो यहाँ पर एक मैट एरर का कोड लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करूँगा
मैट एरर के नाम से, ये मटेरियल CSS के लिए एरर डिस्प्ले करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पर HTML में इस फॉर्म फील्ड के अंदर, यहाँ पर आई एम श्योर फॉर्म फील्ड के अंदर यही है, हाँ जी, फॉर्म फील्ड के अंदर ही मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर चेंज जो करना है वो यूज़र, बल्कि यहाँ पर वो कह रहा है ईमेल फॉर्म कंट्रोल। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्म कंट्रोल जो है वो यूज़र नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र नेम हैज़ एरर, और उस एरर को टाइप लिखेंगे जैसे रिक्वायर्ड है, तो हैज़ एरर रिक्वायर्ड एंड नॉट ईमेल फॉर्म कंट्रोल हैज़ एरर रिक्वायर्ड। तो इसमें दो किस्म के एरर इसने डिटेक्ट करने हैं कि हैज़ एरर ईमेल एंड नॉट ईमेल हैज़ एरर रिक्वायर्ड। तो उस सूरत में प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। यहाँ पर तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ रिक्वायर्ड वाला सिर्फ, क्योंकि हमने अभी एक रिक्वायर्ड लगाया और एक मीन लेंथ लगाया। सो यूज़र नेम हैज़ एरर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, और इसको हम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं रिक्वायर्ड को इस तरीके से। तो अब हमने ngIf डायरेक्टिव को यूज़ किया। ngIf के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अगर इसको क्लिक करके बाहर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड फील्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेंथ लिखता हूँ तो यहाँ पर अब मैं मिन लेंथ जो है वो हमने कितनी रखी थी, मिनिमम लेंथ, ये देखें। तो इस पर अब एरर नहीं आ रहा है, हालांकि मिन लेंथ हमने रखी थी कि 5 करैक्टर होनी चाहिए थी, ये 3 है तो 3 पे एरर आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐप component.ts में इसको कहा कि 5 करैक्टर होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो अगर अब मैं 5 करैक्टर इधर दे देता हूँ तो ये ठीक है, अगर इससे कम होंगे तो वो उस पर रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमें एरर शो करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैट एरर को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस पर अगेन पेस्ट कर देंगे और हैज़ यहाँ पर मिन लेंथ लिख देंगे। सॉरी फॉर दिस डिस्कफुल मैसेज। मिन लेंथ सेव करेंगे और यूज़र नेम यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड 5। ठीक हो गया, सेव किया इसको। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है जी यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, अगर मैं यहाँ पर इस तरह इंटर कर रहा हूँ तो अब वो कह रहा है मिनिमम लेंथ इज़ रिक्वायर्ड 5, और जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ये देख सकते हैं। तो मतलब जैसे ही मैंने कंप्लीट की दोनों वैलिडेशंस, लेकिन जब फॉर्म लोड होता है यहाँ पर, अब मैं अगर इंटर कर रहा हूँ तो अभी एरर नहीं आएगा जब तक मैं इसको इधर से जो है फोकस इसका ख़त्म नहीं करता। तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड 5। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एरर हैंडलिंग कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म कंट्रोल्स, और इसमें हम जो है वो फॉर्म कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अब थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फॉर्म ग्रुप की और फॉर्म बिल्डर्स की। तो होपफुली उससे आपको काफ़ी बेहतर तरीके से रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से हम रिएक्टिव फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, उसमें फॉर्म वैलिडेशन लगा सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म वैलिडेशंस, आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।